गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रोग आरोग्य के कारण क्या हैं। रोग आरोग्य के कारण एवं लक्षण। काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य एक कारणम रोगस्त दोष वैषम्यम दोष साम आरोग्यता। तो आचार्य ने वर्णित किया है कि रोग के 3 कारण होते हैं। काल यानी समय, अर्थ यानी हमारे इंद्रिय के द्वारा, और कर्म हमारे चाहे कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म 3 प्रकार के होता है। तो इन कर्मों का हीन योग यानी जो उसका प्राकृत कर्म हो उससे बहुत कम हो, हीन योग। मिथ्या से मतलब है जो कर्म है उसके विपरीत कर्म करना मिथ्या योग, और जो कर्म है उसका अधिक उपयोग करना अतियोग कहलाता है। तो काल अर्थ और कर्म के हीन योग, मिथ्या योग, अतियोग करने के कारण शरीर के दोषों में विषमता उत्पन्न होगी, यानी वात पित्त कफ या धातुओं में विषमता उत्पन्न होगी, मल में विषमता उत्पन्न होगी, और वो विषमता उत्पन्न हो जाने के कारण ही शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। रुजंती ते रोगा, जो शरीर को रुजा उत्पन्न करे वो रोग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्णन किया है उन्होंने आरोग्य का कारण। तो आरोग्य किस कंडीशन में होगा? काल अर्थ कर्मणा, इसी काल अर्थ और कर्म का जब सम्यक योग होगा तो वो स्थिति में शरीर में दोष साम्यता बनी रहेगी, और उस दोष साम्यता के कारण व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त करेगा, यानी सुखी जीवन बिता सकेगा। नेक्स्ट हम उसके बाद बात करेंगे रोग के भेद, अधिष्ठान और मानस दोष। तो आचार्य ने वर्णित किया है निज आगंतुज विभागेन तत्र रोगा द्विध स्मृत। निज और आगंतुज भेद से रोग 2 प्रकार के होते हैं। तो निज रोग मतलब ऐसे रोग जो शरीर में वात पित्त कफ के वैषम्यता के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें निज रोग कहते हैं। और आगंतुज रोग जो शरीर के बाह्य कारणों के कारण, यानी ट्रॉमा के द्वारा या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होते हैं, वे सभी आगंतुज रोग कहलाते हैं। तेषाम काय मनोभेदाद अधिष्ठान अपि द्विधा। उनके काय और मन अधिष्ठान भेद से 2 प्रकार बताए हैं, यानी शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। फिर नेक्स्ट में वर्णन किया है रजस तमः मनसो दौषा दोषाद उदावृतो, यानी रज और तम 2 मानस दोष बताए हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि त्रिगुण क्या है? सत्व, रज और तम। सत्व ऐसा गुण है जो किसी प्रकार से दूषित नहीं होता है, इसलिए उसको गुण माना गया है। और रज और तम जो है जो दूषित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसिक दोष कहा गया है। देश भेद और काल भेद। आचार्य ने 2 प्रकार के देशों का वर्णन किया है, इसमें भूमि देश और देह देश। और उस भूमि देह को 3 भागों में डिवाइड किया है, जांगल, आनुप और साधारण। ठीक है, तो वर्णन किया है भूमि देह प्रभेदेन देह आहुरिह द्विधा जांगलम बात भूयिष्ठा आनुपम तु कफोलवणम साधारणम संबलम तथा भूदेश आदिशेत क्षणादि व्याधिवस्था चा कालो भयतक योग क्रम। ठीक है, तो देश के 2 भेद हैं, एक भूमि भेद और एक देह भेद। इस भूमि भेद को दोष की उद्वणता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है, जो है पहला जांगल देश, तो इसमें वात दोष की प्रधानता होती है। दूसरा आनुप देश, इसमें कफ दोष की प्रधानता होती है। तीसरा जो होता है साधारण देश, इसमें तीनों दोष समवस्था में होते हैं। इसी प्रकार काल को 2 भागों में डिवाइड किया है, क्षणादि और रोग अवस्था। क्षणादि यानी नित्य अवस्था, तो छोटे क्षण से स्टार्ट, प्रातः काल, सायं काल, इस प्रकार से डिवाइड किया है। रोग अवस्था में, रोग की अवस्था में भयसज योगकृत, इन रोग की अवस्था के अनुसार या व्यक्ति की देह या भूमि की देश के आधार पर चिकित्सा को करना
उचित होता है, क्योंकि भूमि में यानी किस देश में किस दोष की उल्बणता है, उस उल्बणता को जानते हुए चिकित्सा करना चाहिए। रोग रोगी परीक्षा। आचार्य बागभट्ट ने वर्णन किया है कि रोग रोगी परीक्षा के लिए आपको दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेत क्या रोगिणाम। रोगी की परीक्षा के लिए आपको दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, इनके द्वारा रोगी की परीक्षा करनी है। इसके द्वारा रोगी के बल का ज्ञान होगा और रोगी के शरीर में उस व्याधि की स्थिति को पहचानने के लिए उस रोगी की परीक्षा करनी होगी। तो सबसे पहले दर्शन की बात कि रोगी को देखना है। सबसे पहले वो किस तरीके से चल के आ रहा है, जिससे आपको उसके गेट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट जो है वो अपनी कंप्लेंट दिखाता है, यानी कहीं भी उसने अगर कोई बॉयल के बारे में बताया यानी विद्रधि के बारे में बताया, तो दर्शन से आप उसका क्या चेक करेंगे, कलर चेक कर लेंगे, वहाँ पे और कोई स्कार तो नहीं है वो चेक कर लेंगे, उसकी आकृति किस तरीके की है, उसकी नेत्र की आकृति क्या है, उसकी बॉडी की आकृति क्या है, तो वो सब आप दर्शन से पता करेंगे। दूसरा है स्पर्शन। तो स्पर्शन में आप उसको छू कर देखेंगे, तो छूने से आपको पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, गर्म है या ठंडी है। दूसरा आपको पता चलेगा कि छूने पर उसके शरीर का जो स्पर्श है वो खर है या स्निग्ध है, या भी आपको छू के पता चलेगा। आप चेक करके देखेंगे, जैसे आप लीवर को पाल्पेट करना है तो वो आप स्पर्श के द्वारा करेंगे। तो पाल्पेट किया आपने, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जब पाल्पेट करेंगे या परकशन करेंगे तो आपको उसकी स्थिति समझ में आएगी। पाल्पेट करने पे आप देखेंगे नॉर्मली लीवर पाल्पेबल नहीं होता है, लेकिन जब हेपेटोमेगेली की कंडीशन बनती है तो उस समय लीवर पाल्पेबल हो जाता है। ऐसे ही परकशन की स्थिति जो है, परकशन को चेक करने के लिए यानी एब्डोमेन का परकशन आप कर रहे हैं तो मिडिल फिंगर में आप नेक दूसरी मिडिल फिंगर से स्ट्राइक करते हैं, तो उस स्ट्राइक में जो साउंड प्राप्त होगा वो आप स्पर्शन यानी परकशन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो उसमें आपको डलनेस मिल रहा है या कुछ दूसरा साउंड आ रहा है। जैसे किसी को अगर एसाइटिस की कंडीशन है यानी जलोदर, पेट में पानी भर गया है, उस कंडीशन में परकशन करते हैं तो दोनों कंडीशन, अगर पानी भरा है तो उसका साउंड अलग होगा और पानी नहीं होगा उसका साउंड अलग होगा। तो वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एसाइटिस का है अथवा नहीं। नेक्स्ट जो है प्रश्न यानी इंटरोगेशन। पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि उसका पेन कैसा है, उसको पहले सिम्टम किस तरीके से आए हैं, और जो रस का ज्ञान जो है वो आप प्रश्न के द्वारा पूछेंगे तो उसका माउथ का टेस्ट किस तरीके से है। तो इस तरीके से दर्शन स्पर्शन प्रश्न के द्वारा रोगी की परीक्षा करना है। इसी प्रकार रोगी की परीक्षा भी करना है कि रोग का बल क्या है शरीर में, क्योंकि आपको प्रोग्नोसिस बनाने के लिए आपको रोगी की स्थिति पता होना चाहिए कि रोग किस अवस्था का है। हमने पूर्व में शल्यक्रिया काल पढ़ा है, मैडम ने पंच निदान पढ़ा है, वही निदान जो है रोगी की परीक्षा के लिए है। तो उसका डिटेल जो पहले वीडियो डाली गई है आप उसमें देख सकते हैं। वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें निदान की, यानी किसी भी डिसीज का जो है सबसे पहले कॉजेटिव फैक्टर होगा, क्योंकि किसी भी कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी पहला जो है कॉजेटिव फैक्टर होगा। उस कॉजेटिव फैक्टर जो है नेक्स्ट जो है निदान के बाद पूर्व रूप, यानी डिसीज के उत्पन्न होने के पहले जो सिम्टम दिखते हैं उनको प्रोड्रोमल साइन कहते हैं, उनको पूर्व रूप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूप। तो इनकी कंडीशन क्या है, यह किस संप्राप्ति का है, यह किस तरीके से ये रोग उत्पन्न हुआ है, उसकी एक्चुअल पैथोजेनेसिस क्या है, यानी डिसीज अपने लक्षण दिखा देती है यानी उसको पहचाना जा सकता है, वो कंडीशन कहलाती है रूप की, जिसमें साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है उपसय, यानी आहार अन्न औषध का सुखपूर्वक प्रयोग ही उपसय कहलाता है। नेक्स्ट है संप्राप्ति, यानी निदान से लेकर व्याधि उत्पत्ति का जो क्रम है इस संपूर्ण चैनल को संप्राप्ति कहा जाता है। तो इस पैथोजेनेसिस का भी विस्तृत वर्णन हमने रोग रोगी परीक्षा में किया है, आप वहां पर उसमें जरूर देखें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।